17 पुराण रच जाने के बाद भी लोग सुखी नहीं। एक दिन वेदव्यास जी महाराज बड़े दुखी बैठे थे, खिन्न मानस। इतने में संतप प्रवर देवर्षि नारद आ गए और आकर पूछा, कश्चित आपकी शारीर आत्मा, आपका शरीर और अंतःकरण प्रसन्न तो है? नेत्र भराए वेदव्यास जी के। उन्होंने कहा, इतना अथक परिश्रम किया कि लोग सुखी बने, किंतु कोई सुखी नजर नहीं आता, सब दुखी नजर आ रहे हैं। इन ग्रंथों की रचना करने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल दी। मैं एक दिन चिंतन कर रहा था कि दुनिया में चाहे कितने बड़े विश्वविद्यालय हो जाएं और चाहे कितना बड़ा विज्ञान बढ़ जाए, यदि अध्यात्म विज्ञान की स्थापना चित्त में नहीं होगी तो दुनिया में कोई विज्ञान हमको सुखी नहीं बना सकेगा। ये सुखी बनाने के लिए अध्यात्म विज्ञान है और ये हमारे ऋषियों की देन है जी, ऋषियों की देन है अध्यात्म विज्ञान। उस विज्ञान से हम दूर जा रहे हैं और जो भौतिक विज्ञान है जिससे सुख नहीं मिलेगा, अशांति, कलह, ये सब मिलने वाला है, उधर हम दौड़ रहे हैं। तो नारायण इन्होंने कहा कि आपने रचना तो बहुत बड़ी बड़ी की, किंतु उसके बाद भी यदि सुखी नहीं है लोग, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काक के तीर्थों में कभी हंस नहीं आते। और दूसरी बात और भी है, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासिता। आपने कई बार कई जगह धर्म अनुशासन के लिए कुछ विधि बनाई कि लोग अनुशासित हों, किंतु वैसे तो अनुशासित लोग हुए नहीं और विधि और मान ली। उदाहरणार्थ मैं बताऊं आपको, अपने चेन्नई के एक सज्जन ने हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाई वृंदावन में। कथा के लिए नहीं कथा कराई, अपनी माँ का माल पाने के लिए, क्योंकि माँ के पास माल बहुत था और पिताजी मर गए। तो पिताजी मर गए तो माँ से माल मांगे तो बोले ऐसे नहीं देंगे, पहले भागवत कथा सुनवाओ हमको, वो भी वृंदावन में। तो पाना था तो बेचारों को भागवत पर श्रद्धा न होने के बाद भी, साधुओं से मतलब न होने के बाद भी पैसे के लिए आ गया कथा सुनने। साथ में बोतल भी लाया, अपना सुबह कथा सुनता था, शाम को बोतल खोल के पी लेता था। मुझे तो कुछ पता नहीं था, किंतु जब महाराज कथा पूरी हुई तो उसकी मां रोने लगी। और था महाराज ज्यादा से ज्यादा 35-36 साल का, बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी इतनी उम्र में ही। जो महाराज अध्यात्म का बल नहीं होगा तो उनको तो यही इधर जाना पड़ेगा, टेंशन होगा, शांति होगी, कलह होगा, मर्यादा का भाव होगा। उनकी मां ने हमको कहा कि महाराज जी आप पर बड़ी करुणा होगी, बड़ी कृपा होगी, ये बेटा थोड़ा आपका दीवाना हो गया है, रात्रि में सोता है तो आप ही की महिमा गाता है, अगर आप इसकी शराब छुड़वा दो तो बड़ी कृपा। तो हमने कहा ठीक बात है, प्रयास करूंगा। जिस दिन लास्ट में आया तो कहा कि हमको दक्षिणा देनी। हमने कहा हमको दक्षिणा लेनी नहीं है, अगर दक्षिणा तुम्हारे देने की मन हो तो जो हम मांगे सो दो। तो श्रद्धा में था, थोड़ा वृंदावन का रंग था, थोड़ा भागवत का भी रंग था, दोनों रंग। तो कहा कि तुम प्राण मांगोगी तो प्राण दे दूंगा। हमने कहा चेला तो थोड़ा जानदार दिख रहा है, प्राण ही देने के लिए तैयार है। तो हमने कहा ऐसा करो, प्राण मत दो, जो अटैची में तुम्हारी शराब की बोतल रखी है वो दे दो। अवाक रह गया, तुमको किसने बताया? अरे हमने कहा मैं बाबा जी हूं भाई, इतना तो जानता ही हूं कि तुम्हारे उसमें शराब की बोतल है। तो बोला बाबा आप जानते हो? हमने कहा पूरा जानता हूं। फंस गया चक्कर में और बड़ा शराब की बोतल दे गया। संकल्प करा दिया कि आज के बाद शराब नहीं पियोगे। भावावेश में तो महाराज कर गया, किंतु जब वहां गया तो सारी कंपनी वही थी उसकी। दूसरे दिन लोग कहें कि महाराज चलो, तो कहा मैं तो छोड़ आया वृंदावन। संयोग से हमको नहीं बताया, घर में बड़ा अशांति का माहौल, क्योंकि पत्नी की भी मिलने वाली सहेलियां उसी ढंग की थी। तो जब वो जाते थे क्लब में तो साथ में कभी कभी वो भी जाती थी, उसकी सहेलियां मिलती थी। सब कंपनी बाहर की बंद। 2 महीने के बाद सब उब गए। उबने के बाद हमको फंसाया
और कहा आओ चेन्नई। पहुंचा मैं तो पति पत्नी ने दोनों ने बड़ी सेवा करके कहा महाराज जी आपको वचन तो दे दिया है किंतु केवल शनिवार पीने की छूट दे दो। अगर शनिवार पिएगा तो काम बन जाएगा, हम भी घूम आया करेंगे छुट्टी के दिन। तो हमने विचार किया श्रवणानंद यदि तुमने कहा कि शनिवार को पी लिया करो तो ये कहेगा जाकर क्लब में कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि शनिवार को पी लिया करो। तो शनिवार को पी लेने का अभिप्राय विधि बन गई। मैं तो निषेधात्मक बोला कि भाई रोज न पिए, चलो 7 दिन में एक बार पी ले, नहीं रह सकता है। तो हमने कहा कान खोलकर सुनो, यदि मेरे से संबंध रखना है तो शराब मत पियो। मैं शनिवार को क्या एक क्षण के लिए भी इजाजत देने वाला नहीं हूं। संयोग से वो चेला अब हमसे छूट गया, पता नहीं पीता है कि नहीं, किंतु अपने राम ने स्वीकृति नहीं दी। स्वीकृति श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर ही नहीं दी। क्या हुआ कि लोगों की शराब आदि में रुचि बढ़ गई, इसमें वर्णन है। तो वेदव्यास जी महाराज मांस आदि खाने की भी रुचि बढ़ गई। तो वेदव्यास जी ने कहा कि भाई रोज रोज मत पियो, ये अमुक यज्ञ करो तो उसमें यासो पीने की छूट है। तो लोगों ने क्या किया, वो विधि समझ ली कि वेदव्यास जी ने कहा कि वो यज्ञ करो तो जरूर पियो। ये देखो वो यज्ञ करो तो जरूर पियो। तो विधि बन गई। बोले आपने जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासिता, आपने गड़बड़ किया है, किंतु अब ऐसा वर्णन करो जिसमें भगवान के भक्तों की विशुद्ध गाथा हो। ऐसे ग्रंथ की रचना करो तो लोग सुखी बनेंगे। अच्छा ऐसा करें। और बोले देखो महाराज एक बात कहें, संतों का संग, संतों की चर्चा, आज देखो आप यहां बैठे हो किसके आधार पर, एक संत का ही तो संबल है। अगर वो वृंदावन न गया होता, आकर उसने तप न किया होता तो ये नया वृंदावन धाम कहां से बनता। ये संत का ही चमत्कार है। इसलिए भक्त मालकार कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। देखो नाम ये 4 अलग अलग हैं किंतु एक तत्व तो एक ही है। चाहे भक्त कहो, चाहे भक्ति कहो, चाहे भगवंत कहो, चाहे गुरु कहो, ये चारों एक ही हैं। तिनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। ये देखिए चारों का बड़ा महात्मा। अब ये हमारे श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं कि नारद जी ने कहा कि मैं पहले एक दासी का बेटा था। देखो संतों का चमत्कार, संतों का संग का कैसा चमत्कार होता है। मैं दासी का बेटा, मेरी मां ब्राह्मणों के घर में नौकरानी थी और मैं इकलौती संतान उसका। एक बार उन संतों की, महाराज उन ब्राह्मणों के घरों में कुछ संत आ गए। मेरी मां काम करने के लिए जाती थी, मैं 5 साल का था, मैं भी वहां जाता था। जब मैं वहां जाता था, वैसे बालक तो चंचल स्वभाव के होते हैं किंतु मैं बड़ा शांत स्वभाव का था। महात्मा जब पूजन करते थे, भजन करते थे तो मैं देखा करता था। और जब महात्मा लोग भोजन करते थे तो महाराज उस थाली में उच्छिष्ट छोड़ देते थे। और हमारी माँ जब थाली उठा कर जाती थी तुम ब्राह्मणों की आज्ञा मान करके उस भोजन को मुझे खिला देती थी। उन संतों का उच्छिष्ट खाते खाते मति पवित्र हो गई। एक बात बड़ी अच्छी यहां लिखी हुई है, बोले चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना। महात्मा होते तो तुल्यदर्शी हैं। तुल्यदर्शी माने गीता में है सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो विद्वान है उनको सब जगह समदर्शन है, अर्थात सर्वत्र परमात्मा दर्शन होता है। किंतु ऐसे महात्माओं ने भी हमारे ऊपर कृपा कर दी। चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनः। महात्मा बड़े प्रेम से हमको रखते थे, किंतु महाराज मैं तो कई बार कहता हूं लोगों को, अगर
संसार में शांति से रहने की इच्छा हो तो इन महात्माओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये बड़े खतरनाक जी, इतने खतरनाक, ये तो किसी से प्रेम करते नहीं हैं और दूसरे लोग इनसे प्रेम कर बैठे। एक तरफा प्रेम कितना दुखदाई होता है। नारद जी को महाराज इनसे हो गया प्रेम। उस बालक दासी के बेटे को हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दुर्जन और सज्जन एक ही ढंग के हैं। दुर्जन भी दुख देते हैं और ये सज्जन भी दुख देते हैं। आप कहोगे कि दुर्जन कैसे दुख देते, सज्जन कैसे दुख देते? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। दुर्जन जब मिलता है तब दुख देता है और सज्जन जब बिछुड़ता है तब दुख देता है। ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएंगे, इतनी पीड़ा होती है। बिछुरत एक प्राण हर लेहि। जब ये संत जाने लगे तो ऐसा लगा कि संतों के साथ हमारे प्राण चले जाएंगे। मैं तो संतों के चरणों में सर रख कर के रुदन कर पड़ा, बाबा अब इस दुनिया में आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, आप हमको साथ लेकर के जाओ। एक महात्मा कहते थे कि नारद जी ने कहा कि तो साथ लेकर के जाओ कि तो हमारा गला दबा के जाओ। अब हम जी नहीं सकते बिना आपके, अब हमारा जीवन आपके चरणों के आश्रित हो गया, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। जब बालक बहुत रुदन करने लगा, इतना रुदन करने लगा कि विह्वल हो गया, तो संतों को दया आ गई। संतों ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी, चतुर्व्यूह भगवान की आराधना बता दी और कहा तुम अपनी माँ की इकलौती संतान हो, अभी माँ की सेवा में रहो, हमारी आज्ञा है। संत तो कह के चले गए, किंतु हमारा मन घर में ही न लगे। बार बार उनकी याद आए, बार बार लगे घर छोड़कर भाग जाए, किंतु महाराज हमारी माँ जाने नहीं देती थी। एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ा च किंकरी। एक तो दासी उसकी मूढ़ थी, अनपढ़, पढ़ी लिखी कुछ नहीं थी, और तीसरे हमारे स्नेह में बंधी थी। अगर हम एक मिनट के लिए आंखों में न दिखाई दें तो रोने लगती थी। मैं भी बड़ा परेशान था, क्या करूं, कैसे इसका साथ छोड़ूं, भजन में कैसे लगूं। एक दिन वह महाराज जा रही थी रात्रि में दुग्ध दूहने के लिए, गोदोहन करने के लिए, और जा रही थी, अकस्मात उसको दृष्टि नहीं पड़ी, विषधर सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ गया, और जो विषधर सर्प के ऊपर पैर पड़ा, सर्प ने काट लिया, कृपया काल चोदिता, उसी समय मर गई। और जब मेरी मां मर गई और मुझे पता चला कि मां मर गई, तो मुझे लगा कि भगवान की कृपा हो गई। अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठाम दिशमुत्तराम। देखो भाई, एक बात आप सबके सामने कहें कि जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला यह है कि दुनिया में चाहे कैसी भी घटना क्यों ना घट जाए, आप यह चिंतन करो कि इस पर हमारे भगवान की बड़ी कृपा है। भागवत का एक सूत्र ले लीजिए, अगर ये सूत्र आपने ले लिया तो भागवत कथा सुनना सार्थक। कोई मरे तो कृपा, कोई जिए तो कृपा, कोई रोगी हो तो कृपा, किंतु महाराज मन के अनुकूल नहीं होता तो लगता है नाराज हो गया भगवान। भगवान चाहे जैसे कुछ हो कृपा ही करता है, क्योंकि कृपा के अतिरिक्त तो उसको कुछ आता नहीं। एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। एक राजा को शिकार खेलने की बड़ी आदत, किंतु जब भी शिकार खेलने के लिए जाता था तो एक मंत्री अपने साथ रखता था। मंत्री बड़ा विश्वास पात्र था, किंतु वो मंत्री भगवत भक्त था, और भगवत भक्त के साथ साथ उसकी एक आदत पड़ गई थी।
आदत क्या पड़ गई थी, जो भी घटना घट जाए कहता था भगवान ने बड़ी कृपा की, कुछ भी हो भगवान ने बड़ी कृपा की। राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा था और महाराज उसने तलवार निकालकर धार देखना चाहा तो अंगुली कटकर गिर गई। मंत्री आ गया, अंगुली कटकर नीचे उछल रही थी, तो उसने महाराज अफसोस की जगह, दुख की जगह कहा भगवान ने बड़ी कृपा की, तेरी अंगुली कट गई। तो राजा को बड़ा क्रोध आया कि एक तो मेरी अंगुली कट गई और ये मंत्री हमारा, और कहता है भगवान ने बड़ी कृपा की, दुश्मन है कि मंत्री। क्रोध में आकर के उसको कहा कि सैनिकों को उसको पकड़कर जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया, भगवान ने बड़ी कृपा की। वहां जेल में कई वर्षों के बाद राजा ने महाराज उसको निकाला बाहर और निकाल करके बोला कि तूने ठीक कहा था कि भगवान ने कृपा की, अगर मेरी महाराज अंगुली न कटती तो मैं मारा जाता, किंतु तू इतने दिन तक जेल में पड़ा रहा, इस पर भगवान ने तेरे ऊपर क्या कृपा की। बोले पहले तू अपनी कृपा सुना। बोले मैं शिकार खेलने के लिए गया था और वहां कोल भीलों ने हमको पकड़ लिया, उनको नर बलि देनी थी, जब बलि देने के लिए मंदिर में लेकर के गए हमको, तो महाराज पुजारी ने कहा कि जरा देखो कोई अंग भंग तो नहीं है, क्योंकि जो अंग भंग होता है वो बलि के काम का नहीं होता। तो देखा गया तो हमारी अंगुली नहीं थी, तो बोले तो बलि के काम ही का नहीं, तो भगा दिया हमको। तो मुझे लगा कि यदि अंगुली न कटी होती तो आज गर्दन कट जाती। भगवान ने अंगुली काट करके हमारी गर्दन बचा ली। तो मंत्री ने कहा कि राजन माफ कीजिए, जब जब आप शिकार खेलने जाते थे तो मैं साथ होता था कि नहीं? अगर तूने हमको जेल में न डाला होता तो तुम्हारी तो अंगुली कटी थी, मेरी थोड़ी कटी थी, गर्दन मेरी जाती। तो जेल में डाल करके भी भगवान ने कृपा की। देखो भाई, अनुग्रहम मन्यमानः, किंतु बंधुओं ध्यान रखिएगा, अनुग्रह मानो, कहो मत। कहने में कई बार गड़बड़ हो जाता है। अब किसी की मां मर गई हो, तुम जाके कहोगे तेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई, तेरी मां मर गई, तो सोचेगा कमाल का आदमी, मेरी मां मर गई, दूसरा कहता है कृपा हो गई। ये कहने की जरूरत नहीं। हमारे वृंदावन में एक कानपुर के ही एक बैंक मैनेजर थे, बहुत बड़े आदमी थे, स्टेट बैंक के मैनेजर। ये हम आपको करीब 30-35 साल पहले की घटना सुना रहे हैं। तो महाराज जी के पास आते थे, कहते थे हमको सन्यास लेना है। बड़े सज्जन थे, मैंने सेवा की, अब तो शरीर नहीं रहा उनका। तो महाराज जी कहते थे शास्त्र का नियम है, सन्यास लेने का मन हो तो यदि विवाह न किया हो तो मां से आज्ञा लेकर के सन्यास लेना चाहिए, मां ना आज्ञा दे तो निषेध है। और नारायण यदि विवाह हो गया हो तो पत्नी से आज्ञा लेकर के, पत्नी से स्वीकृति लेकर के। तो महाराज जी कहते थे पत्नी को पूछ कराओ कि सन्यास लेना है। अब किसकी पत्नी होएगी जो कह देगी जाओ सन्यास ले लो? उस बेचारे को मौका ही नहीं मिले, कई वर्ष बीत गए। एक दिन हमारे यहाँ आश्रम में सत्संग हो रहा था, बड़े बड़े सब उद्योगपति बैठे थे, बड़े बड़े महात्मा महर्षि प्रश्न उत्तर करते थे। उस समय ये श्रीमान जी आए, बैंक बाबू हम लोग कहते थे उनको। जो आए महाराज तो साष्टांग प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले महाराज जी आपकी कृपा हो गई, कृपा हो गई, कृपा हो गई। तो महाराज जी ने कहा क्या कृपा हो गई? बोले पत्नी मर गई। तो महाराज जी बोले भले मानुस धीरे बोल, नहीं ये जितने बैठे हैं सोचेंगे स्वामी जी की कृपा इतनी खतरनाक है कि पत्नी मर जाती है तो सब भाग जाएंगे। धीरे बोल, धीरे बोल। तो देखो भाई, कहने का ही प्राय कृपा का अनुभव करो किंतु कहो मत। अनुग्रहम मन्यमानः, अनुग्रह माना। और महाराज उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में नगर मिले, खेटक मिले, गांव मिले, सबको पार करते हुए जब हिमालय में पहुंचे तो कलकल करती हुई कालिंदी महाराज प्रवाहित हो रही हैं। और दूसरी तरफ देखा महाराज हिमालय से निकली नदियां हैं, गंगा मां का भी प्रवाह वहीं से प्रवाहित हो रहा है। तो जहां गंगा का तट था उस गंगा के तट पर एक गुफा में बैठ गए और बैठकर चिंतन प्रारंभ किया। जो गुरुजी ने विधि बताई थी ध्यान की, उस विधि का अनुसरण करते करते महाराज ध्यान करने लगे। तो ध्यान में भगवान का दीदार होने लगा।
बड़ा आनंद आया। किंतु ये घटना ज्यादा देर नहीं घटी। पहले तो ध्यान लगा और ध्यान लगने के बाद ध्यान टूट गया तो ध्यान ही न लगे। अब बड़े बेचैन, वो छवि बार बार लाना चाहे आए नहीं तो महाराज रोना प्रारंभ कर दिया। फपक फपक कर रो रहे हैं। हमने अपनी सौंप दी, हमने अपनी सौंप दी, तेरे हाथों डोर, मेरी नाथ संभालिए प्यारे नंद किशोर। डोर आपके हाथ में रखिए इतना ध्यान, प्यारे तेरे दरस को तड़प रहे हैं प्राण। डोर आपके हाथ में रखिए इतना ध्यान, प्यारे तेरे दरस को तड़प रहे हैं प्राण। कान देकर सुनो, कान